नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेस्टिनेशन विद नवनीत। आज की क्लास इंग्लिश की है। इससे पहले हमने इंग्लिश की क्लास में नाउन पढ़ा था। आज क्लास में नाउन पढ़ेंगे। नाउन की क्लास में कल हमने कवर किया था नाउन की आइडेंटिफिकेशन। नाउन को हम पहचानते कैसे, नाउन की पहचान कैसे करें किसी सेंटेंस में। तो जब हम सेंटेंस में वर्ब वर्ब पे क्वेश्चन करें, व्हाट, हु और whom, तो व्हाट से ऑब्जेक्ट, किसी मतलब नॉन लिविंग का पता चलेगा कि वो नाउन है या नहीं है। और हु और होम, इनसे हमें लिविंग नाउन का पता चलता है। कल हमने ये चीज जानी थी। उसके बाद हमने नाउन के काइंड्स देखे थे। काइंड्स में हमने देखा था कि केवल कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड द आते थे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और आपका प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन, इनसे पहले आर्टिकल नहीं आता। और उसके बाद हमने देखा था कि कॉमन नाउन बनाने के लिए वर्ब में अगर हम ई आर या ओ आर जोड़ें तो कॉमन नाउन बन जाता है। और वर्ब में, वर्ब में नहीं, नाउन में ऐसे ईएस सफिक्स करने से सिंगुलर और प्लूरल बन जाते हैं। तो कल की क्लास में हमने ये सब चीजें देखी थी। आई होप आपने सारी चीजें देखी होंगी, समझे होंगे। अगर आपको कहीं भी इन चीजों में प्रॉब्लम हुई हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, हमें बताएं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जेंडर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जेंडर, तो जेंडर है अपना पहला मैस्कुलिन मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, कॉमन। फर्स्ट है न्यूटर, न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो जेंडर के पार्ट्स देख पा रहे हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन, सेकंड फेमिनिन, थर्ड कॉमन और न्यूटर। तो मैस्कुलिन क्या होता है? ये रहता है हमारा मेल रिप्रेजेंटिंग, जो मेल को रिप्रेजेंट करे। मेल रिप्रेजेंटिंग, रिप्रेजेंटिंग प्रेजेंट। ऐसे अगर फेमिनिन की बात करें तो फेमिनिन रहता है हमारा फीमेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक। और कॉमन जेंडर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं। जैसे कि टीचर, टीचर मेल को भी टीचर ही बोलते हैं, और कोई फीमेल है तो उसे भी टीचर बोलते हैं। आगे हम इसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जिसमें आप समझ पाएंगे चीजों को। तो मेल इक्वल फीमेल, जिसमें डिफाइन ना हो कि ये मेल ही है या फीमेल। और लास्ट स्टेप बचता है न्यूटर। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, वस्तु में। ठीक है, तो मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जांपल लें तो बॉय, मैन, ठीक। और भी हम ले सकते हैं जैसे मैन, हस्बैंड। ठीक है, सभी मेल। ऐसे यहाँ पे फेमिनिन के एग्जांपल की बात करें तो फीमेल रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल गर्ल, वुमेन, गर्ल, वुमेन और वाइफ। ये तीनों बार गर्ल, वुमेन और वाइफ फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे मेल और फीमेल
तो दोनों सेम रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा मैंने अभी बताया था, टीचर और डॉक्टर, ये किसी प्रोफेशन में तो। और ऑब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम्पल रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे चेयर, पेन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। मैस्कुलिन में जो मेल को रिप्रेजेंट करें, फेमिनिन जो फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड होते हैं, और कॉमन कॉमन जेंडर में जो मेल और फीमेल, जब दोनों की बात होती है, जब ये चीज फिक्स ना हो कि मेल टीचर या फीमेल टीचर, मतलब मैन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे अभी इसके आगे कि कहाँ पे हम मेन डॉक्टर बोलेंगे या मेल डॉक्टर बोलेंगे। ऑब्जेक्ट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, जो वस्तु होती है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे चेयर, पेन। आप ये चीज समझ चुके होंगे। जैसे कि अब कॉमन में टीचर, और हमें जैसे कि बताना है कि टीचर मेल टीचर है, मेल टीचर बोलेंगे, या मेल टीचर बोलेंगे, या जैसे कि मेल टीचर फीमेल टीचर, या फिर मैन टीचर या वुमेन टीचर, ये चीजें किस तरह बोली जाती हैं, ये चीज देख लेते हैं। कॉमन जेंडर में ये चीज कंफ्यूजन रहती है अक्सर। तो जैसे कि हमें कोई जॉब, कोई टाइटल, प्रोफेशन, कोई रैंक, और कोई पोस्ट, जॉब पोस्ट रैंक टाइटल और प्रोफेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हमें मैन यूज करना है या मेल यूज करना है। ऐसे ही हम दूसरी कैटेगरी देखें, तो दूसरी कैटेगरी में हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हम देखेंगे जैसे कोई हम जॉब, कोई टाइटल, प्रोफेशन, रैंक या किसी पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें वहां पे मैन यूज करना है या मेल यूज करना है। तो उसके लिए अगर हमें कोई रैंक या पोस्ट बतानी है, तो उसके लिए हम मैन प्लस नाम, मैन टीचर, या यहाँ पाएगा कॉमन नाम, कॉमन नाम, ठीक है। ऐसे ही वुमेन प्लस कॉमन नाम, ठीक। अगर किसी हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, तो वहां पे मेल और फीमेल करके कॉमन नाउन, मतलब मेल फीमेल करके नाउन लगाते हैं। मेल फीमेल, ये भी स्मॉल लेटर कर देता हूँ, ठीक है। मेल प्लस नाउन और फीमेल प्लस नाउन, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल की बात करें, तो इधर देख लेते हैं। तो मेन प्लस कॉमन नाउन, अगर हमें डॉक्टर के बारे में बताना है, तो वहां पे हम मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर नहीं बोलते, क्योंकि हम जब पोस्ट रैंक या टाइटल की बात कर रहे हैं, किसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे मैन, तो मैन डॉक्टर बोला जाएगा, ठीक है। मैन डॉक्टर या वुमेन सोल्जर, और एग्जांपल ले लेते हैं मैन टीचर,
ठीक है। जब भी अब इन चीजों से हमें देखना है, ये चीजें डिफाइन करेंगे कि अगर कोई पोस्ट, जैसे हमें कोई पोस्ट के बारे में बात करना है तो वहां पे हम मेल या फीमेल नहीं बोलेंगे। मैन डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर के बारे में बताना है तो हमें ये चीज डिफाइन करनी है कि मैन है या वुमेन है, तो उसके लिए मैन और वुमेन यूज करते हैं हम वहां पे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत दे देते हैं वहां पे मेल डॉक्टर, तो वो चीज करेक्शन के लिए आती है, तो वहां पे ये हमें हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही इनकी बात करें तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैसे, जैसे कि मेल शूज, से लिख देता हूँ इस पे लूंगा। और फीमेल, फीमेल रिंग, ठीक है। तो आप ये चीज समझ पाए होंगे कि जॉब टाइटल प्रोफेशन रैंक की हम किसी पोस्ट की बात करनी होती है तो उसमें हम मैन और वुमेन का यूज करते हैं, और किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो वहां पे मेल और फीमेल की यूज करते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल से और अच्छी तरह समझते हैं इन चीजों को। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उन्हें खुद चेक करें कि कौन सा सही है या गलत है, ठीक है। एग्जांपल्स, ठीक है। 5 एग्जांपल्स आपके सामने, इनमें देखें, आप खुद देखें कौन सा इसमें गलत है और कौन सा सही है, वो आप पहले एक बार खुद लगा के देखें, अभी मैंने बताता हूँ। आई होप आपने ये लगा लिया होगा और आपने गलती नहीं की होगी। वुमेन नर्स, नर्स है अपने आप में एक जॉब है, कोई पोस्ट है, ठीक है। तो नर्स कोई पोस्ट होगी, तो जॉब रैंक टाइटल पोस्ट या किसी प्रोफेशन से पहले हम क्या लगाते हैं, मैन और वुमेन, तो ये अपने आप में सही है। ऐसे यहाँ पे फीमेल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या है, ये एक पोस्ट है, ठीक है। तो पोस्ट, पोस्ट से पहले क्या आता है, हम मेल या फीमेल लगाते हैं या मैन या वुमेन लगाते हैं। जब किसी हम जॉब पोस्ट रैंक या टाइटल की बात करते हैं तो वहां पे हम मैन और वुमेन का यूज करते हैं। आप ये चीज ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब किसी जॉब या किसी हम रैंक या किसी पोस्ट पे आते हैं तो हम लोग मेच्योर होते हैं, तो मेच्योर को मेन और वुमेन करके बोला जाता है। आप ऐसे भी चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे फीमेल एसेसरीज, एसेसरीज जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो उससे पहले मेल और फीमेल ये अपने आप में सही है। ऐसे यहाँ पे मेल डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन, एक पेशा है, तो प्रोफेशन से पहले हम क्या लगाते हैं, मेल लगाते हैं, हम मैन और वुमेन का यूज करते हैं, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे इंस्पेक्टर, फिर से एक पोस्ट है, तो पोस्ट से पहले मैन या वुमेन, ठीक है। अब आप इन चीजों में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इससे आगे हम नाउन केस, नाउन मतलब
संज्ञा के कारक, इनकी बात करेंगे। आप ये चीजें याद रखें, कहाँ पे मेल बोलना है और कहाँ पर मैन बोलना है, या फिर कहाँ पे फीमेल बोलना है और कहाँ पे वुमेन बोलना है। ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा हो कि जैसे कभी कभी बोल देते हैं लेडी, लेडी डॉक्टर थी वहां पे, जैसे आपने सुना होगा आमतौर पर। तो लेडी, लेडी या जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, तो ये अपने आप में रेस्पेक्टिव वर्ड होते हैं, रेस्पेक्टफुल वर्ड होते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि लेडी डॉक्टर, डॉक्टर ये लेते हैं, तो डॉक्टर कोई भी पेशा, कोई व्यवसाय, कोई प्रोफेशन, तो उसकी अपने आप में खुद रेस्पेक्ट होती है। तो उससे पहले अगर हम लेडी, लेडी खुद एक रेस्पेक्टफुल वर्ड है, और ये भी, तो डबल रेस्पेक्टफुल वर्ड हो गए, तो ये क्या हो गया, सुपर फ्लॉस हो गया। सुपर फ्लॉस मतलब किसी बात को कहने के लिए हम एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करना, सेम शब्दों का। ठीक है। तो लेडी डॉक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब हम नाउन के केस की बात करते हैं। नाउन केस का हिंदी में। ठीक है। तो चार केस होते हैं। इसे ना करके मैं ऐसे बता देता हूँ। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, जिसे नॉमिनेटिव भी बोल देते हैं। सब्जेक्टिव केस। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड है पजेसिव केस। और फोर्थ है हमारा लास्ट वोकेटिव केस। ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस के बारे में सबसे पहले जानते हैं हम। व्हेन नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नाउन, तो सब्जेक्टिव केस में नाउन कैसे यूज होगा, नाउन इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब नाउन सब्जेक्ट की तरह हो किसी सेंटेंस में यूज। ऐसी ऑब्जेक्टिव केस में देखें, तो ऑब्जेक्टिव केस में नाउन कैसे होगा, नाउन इज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव केस में एज ए पोजिशन। अब कोई चीज समझ में ना आए, कोई डाउट हो, तो वहीं पर एक कमेंट कर दें। वोकेटिव केस में एड्रेसल पर्पस से, संबोधन करने के लिए, एड्रेसल, संबोधन के लिए, जब हम किसी नाम पे जोड़ दें। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हमने नाउन को जाना था, तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन हम व्हाट, हु और होम से देखा था।
अब इसमें एग्जांपल देखते हैं सब्जेक्टिव केस में कैसे होगा। जैसे हमने नाम पहचानने के लिए फर्स्ट एग्जांपल ही लिया था, अंकित इनवाइटेड नेहा। ठीक है, तो जब हम वर्ब पे क्वेश्चन करते हैं हु या होम से तो हमें लिविंग नाउन मिलता है। जब हम हु का, जो हमें हु का आंसर मिलेगा, तो हु का आंसर मिलता है हमेशा सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हु, आप इससे याद रखें। तो हु इनवाइटेड नेहा, नेहा को किसने इनवाइट किया, तो अंकित। तो अंकित यहाँ पे कैसे हुआ, एक सब्जेक्टिव केस है। ऐसे ही सेम एग्जांपल अगर हम नीचे लें, अंकित इनवाइटेड नेहा, यहाँ पे हमें हूं। अगर हम वर्ब पे whom से क्वेश्चन करें, अंकित इनवाइटेड whom, तो whom का जो भी आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्टिव केस में मिलता है। तो नेहा यहाँ पे होगी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और अंकित कैसा, सब्जेक्टिव केस। स्टार्टिंग में हमने ये दोनों चीजें क्या बोली थी, नाम। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे हम गहराई से चीजों को समझने लगेंगे, कौन सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब आते हैं पजेसिव केस पे। पजेसिव केस हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और वोकेटिव केस में, पजेसिव केस अभी हम समझेंगे। वोकेटिव केस बता देता हूँ मैं आपको। तो एड्रेसर पर्पस के लिए होता है, किसी चीज पे जोर देने के लिए, किसी नाउन पे। तो एग्जांपल लेते हैं, ऋषभ, या ऐसे ले लेते हैं, यू केम लेट टुडे, यू केम लेट टुडे, ऋषभ। और हम नॉर्मली कहें कि यू केम लेट टुडे, कि आज तुम लेट आए हो। अब यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, यू केम लेट टुडे ऋषभ। तो ऋषभ पे हमने क्या कर दिया, एम्फेसिस कर दिया, जोर दे दिया, मतलब एड्रेसर पर्पस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ऋषभ कैसा हो गया, वोकेटिव केस। यहाँ पर हम ऋषभ को आगे भी लिख सकते थे, ऋषभ कॉमा यू केम लेट टुडे, यू केम लेट टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे भी एज ए वोकेटिव केस यूज हुआ। अब हम जानते हैं आगे पजेसिव केस को। पजेसिव केस की थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पजेसिव केस से मोस्टली एक क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है। अब हम देखेंगे पजेसिव केस। ठीक, तो पजेसिव केस में हम दो चीजें देखते हैं, लिविंग नाउन का पोजीशन। पजेसिव केस में हम बात करते हैं पोजीशन की। पहले हम ये चीज जान लेते हैं पजेसिव केस है क्या। तो इसमें बात करते हैं हम, पोजीशन बना है पोजीशन से, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है ऑनरशिप या अपनापन, जिसमें हम किसी चीज पे अपना हक, किसी भी चीज पे, लिविंग पे या नॉन लिविंग चीज पे जब अपना हक जताते हैं तब हम एज ए पोजीशन, पोजीशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लिविंग नाउन की। तो लिविंग नाउन पे हम पोजीशन कैसे बताएंगे? तो लिविंग नाउन में पोजीशन के लिए पहले हम लिविंग नाउन को लिखेंगे, फिर हम लाएंगे एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, लिविंग नाउन में एपोस्ट्रोफी एस ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लिखते हैं पोजीशन को, जिस चीज पे हम पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं करण। अब हम बात कर रहे हैं करण की घर की, करण का घर मतलब करण का अपने घर का अधिकार है। ठीक है, तो करण का घर हम इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे? तो एपोस्ट्रोफी एस, लिविंग हम क्या करते हैं, जो लिविंग नाउन होता है, लिविंग नाउन क्या है हमारा, और घर आप देख पा रहे हैं नॉन लिविंग है, तो लिविंग नाउन में हम लगाते हैं एपोस्ट्रोफी एस। तो करण लिख लिया, करण में हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, करण। उसके बाद हम लिखते हैं पोजीशन। करण अपना अधिकार किस चीज पर दिखा रहा है? घर पर, तो करंस हाउस। ये हो गया लिविंग नाउन का पोजीशन। हमने क्या किया, जो लिविंग नाउन था उसमें लगाया एपोस्ट्रोफी एस, उसके बाद हमने लिखा पोजीशन। पोजीशन क्या था? घर। ठीक है, अब ये चीज समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर सेकंड की बात करें, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग पर, नॉन लिविंग नाउन पर पोजीशन कैसे होता? तो नॉन लिविंग नाउन पर पोजीशन बताने के लिए हम पोजीशन लिखते हैं। नॉन लिविंग नाउन में हम पोजीशन कैसे बताते हैं? तो सबसे पहले नॉन लिविंग नाउन में हम लिखते हैं पोजीशन को। एक तरह से आपका फॉर्मूला है किस तरह हमें लिखना। सबसे पहले हमें लिखना होता है पोजीशन, जिस भी चीज हम पोजीशन बता रहे हैं, पोजीशन। फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं एक वर्ड ऑफ, फिर नॉन लिविंग, जो भी नॉन लिविंग नाउन है उसे ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कार्स, जैसे कभी कभी गलती से लिखते हैं कि कार्स टायर, कार का टायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखें कार और टायर दोनों चीजें हमारे कैसी हैं? नॉन लिविंग है। तो अब हम कार में एपोस्ट्रोफी एस लगा के बता सकते हैं क्या? एपोस्ट्रोफी एस हम किस में लगाते हैं? लिविंग नाउन में। तो ये हमारा तरीका गलत होगा। तो हमें सही तरीके से कैसे बताएंगे? पोजीशन बताएंगे पहले। पोजीशन क्या है? तो कार का टायर, तो पोजीशन किसके बारे में बताएंगे? टायर। तो सबसे पहले लिखेंगे हम टायर, तो सेकंड वर्ड क्या है? ऑफ। टायर पर ऑफ लिख लिया। सेम हमें अपने जो फॉर्मूला या रूल कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लिख लिया। इस पर नॉन लिविंग क्या चीज होती? वो बची हमारी कार, तो टायर ऑफ कार ये हमारा सही होगा। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि लिविंग नाउन का देख लेते हैं। और जैसे अब हम बनाएंगे मोहिनी की हत्या। एक चीज बताऊं, जैसे पोजीशन में ना आपको पहचानना है कहाँ पे हम पोजीशन में लिखते हैं। तो हमें हिंदी में वर्ड देखने को मिलते हैं का, के और की। ठीक है, इनसे हम पहचान सकते हैं का, के और की से। तो मोहिनी की अध्यापक, जैसे कि अब हमने फर्स्ट में देखा था का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका पोजीशन बनाना होगा। ऐसे की आ रहा है तो इसमें हम पोजीशन यूज करते हैं। तो अब हमें लिविंग नाउन का देख रहे हैं, तो देखेंगे पहले, फिर सबसे पहले हम चेक करते हैं लिविंग है नॉन। मोहिनी, मोहिनी कोई, अब मोहिनी नाम से पता चल रहा है कोई गर्ल है, और कि अध्यापक, अध्यापक पर वो
पोजीशन बता रहे हैं। तो मोहिनी, तो हम मोहिनी कैसी है, लिविंग है, तो लिविंग के लिए लिविंग नाउन में एपोस्ट्रोफी एस, तो लिखेंगे मोहिनी और ऐड करेंगे एपोस्ट्रोफी एस। फिर हम लिखते हैं पोजीशन, पोजीशन किसका बता रहे हैं, अध्यापक का, मोहिनी टीचर। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें, मोहिनी लिखा, मोहिनी में हमने सफिक्स कर दिया, ऐड कर दिया एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद लिख दिया हमने पोजीशन, पोजीशन, और यहाँ पे लिविंग नाम एपोस्ट्रोफी एस। ठीक, ये चीज आप समझ चुके होंगे, ऐसे ही नॉन लिविंग नाम के साथ करते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, आप ये चीज समझ पाए होंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, जेंडर में, जेंडर 4 टाइप्स थे, मैस्कुलाइन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन, ये चीज जानी। उसके बाद हमने नाउन के केस जाने। ठीक है, तो पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस इतना ही नहीं है, पॉजिटिव केस कल हम और ब्रीफ में जानेंगे, और जो भी आपके डाउट रहते थे वो सारे कल क्लियर होंगे। कल की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली, आप सभी देखें और आज का ये रिवाइज करें और लिखें, जिससे कि आप ज़्यादा समय तक अच्छी तरह याद रख पाए। ठीक है।